अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम देखेंगे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इसका HTML का एंड CSS एंड देन वील कंटिन्यू। सो सबसे पहले तो दिस इज़ हेडर के अंदर सारी डिटेल्स होती हैं। कोई आपने लाइब्रेरीज ऐड करनी हो या जिस तरह ये टाइटल है उस पेज का टाइटल जो कि यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है मोहम्मद बिलाल पेशली, और यहीं पे सारी डिटेल्स होती हैं। एंड उसके बाद आता है बॉडी के अंदर सब चीज़ें, सारा काम बॉडी के अंदर होता है। सबसे पहले तो हेडर है, हेडर के अंदर जो हमारा होम, अबाउट, रिसर्च एट्सट्रा ये वाला पूरा सेक्शन ये हेडर के अंदर आ रहा है। और ये जो ऊपर है ये हमारे पास तीन आइकन्स हैं, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड गूगल स्कॉलर का, ये हमने ऐड किए हुए हैं। एंड देन नेक्स्ट टू इट हमने हर चीज़ को सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब हर एलिमेंट का HTML के अंदर एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। जिस तरह ये आप देख रहे हैं डिफ, इस डिफ के अंदर ये ओपनिंग टैग है एंड दिस एट द एंड इज़ द क्लोजिंग टैग। ये ओपनिंग टैग एंड आफ्टर दिस इज़ द क्लोजिंग टैग। सो हर एलिमेंट का एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर ओपनिंग जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जिस तरह ये अगर आप देखें तो इमेज IMG का टैग ये सेल्फ क्लोजिंग है तो इसके अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब जो भी डिटेल्स होंगी नॉन सेल्फ क्लोजिंग के अंदर वो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान आया करेंगी। मूविंग नेक्स्ट, दिस इज़ द सेक्शन स्टार्टिंग एंड दिस इज़ द क्लोजिंग टैग। इसके दरमियान में हमारी सारी डिटेल्स हैं, सारा जो भी हमने ऐड करना है इस सेक्शन का, यानी हीरो सेक्शन का सब कुछ यहाँ पर होगा। इसके अंदर हमारे पास एक ID है एंड एक क्लास नेम है। ID एंड क्लास नेम आर यूज्ड एज अ एड्रेस, समझ लें कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये यहाँ पे चीज़ पड़ी है। ID हर एक के लिए यूनिक होती है एंड क्लास नेम कैन बी सेम फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो जब भी हमने कोई स्टाइल ऐड करना है तो हम इस क्लास नेम का या ID नेम का यूज़ करके उसके ऊपर स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो डिव है उसके अंदर दिस इज़ द इमेज टैग। इमेज के अंदर एक सोर्स होता है जिसके अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं कि वो इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, एंड एक एक टेक्स्ट होता है जो कि उस वक्त शो होता है जब वो इमेज लोड ना हो सके, एंड देन देयर इज़ क्लास। इसके अलावा एक H1 टैग होता है। उसके अलावा ये H2 टैग है। देयर आर H, जहाँ पे भी H होगा डैट इज़ हेडिंग टैग, तो वो हेडिंग के लिए यूज़ होता है। H1 H2 इट इज़ अ हायरार्की, तो वो इस तरह H1 इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड देन इट गोज़ डाउनवर्ड्स। हेयर इज़ द P टैग, P इज़ फॉर पैराग्राफ। इसके दरमियान में हम पैराग्राफ लिख सकते हैं कोई भी। देन दिस UL इज़ फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और हर लिस्ट के अंदर हर पॉइंट के लिए LI यूज़ होता है। LI इज़ स्टार्टिंग एंड इट्स एंडिंग टैग। दिस I इज़ फॉर इटैलिक। नेक्स्ट मूविंग, this is again the section for publication and here is it is ending। अब इसके दरमियान बहुत सारे divs हैं। div is basically आप समझ लें कि एक स्पेस जिसके अंदर सारा काम होगा। तो div के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हम कर रहे होंगे। इसके बाद ये जो हमारा कॉन्टैक्ट का जो सेक्शन है उसके अंदर एक तो हमारी डिटेल्स हैं कॉन्टैक्ट के हवाले से, यानी जिसके अंदर ईमेल ID वगैरह ये सारी वो हैं, और उसके नीचे हमने एक फॉर्म ऐड किया है। फॉर्म डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर फर्स्ट इज़ इनपुट विच इज़ टाइप टेक्स्ट, जो आगे नेम है इज़ इक्वल टू नेम, वो डिफ़ाइन करता है कि इसका ये कहाँ पे जाएगा इसका डाटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी सिंपल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। देन देयर इज़ ईमेल, ईमेल के अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ ईमेल ही ऐड हो सकती है। और देन देयर इज़ मैसेज। अब मैसेज जो है इट इज़ कि इसका साइज़ कितना भी बड़ा हो सकता है। these are the simple tags which we will use
अब इसके अंदर एंड पे हमारे पास एक फुटर है, फुटर के अंदर जो हमारी एंड पे जो डिटेल्स हैं छोटी सी वो आती है। देन आफ्टर दैट देयर आर सम स्क्रिप्ट टैग्स। स्क्रिप्ट के अंदर जो ये वाला बेसिकली है, ये script.js हमारी एक फ़ाइल है, उसको अटैच करने के लिए। एंड देन यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज़ जो को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए हमने कुछ किया हुआ है। और ये जो है, ये सिंपली जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये एक सिग्नल देता है कि स्क्रॉल हो रहा है, तो वो जो ऊपर हेडर है उसको चेंज कर दो। एंड देन कमिंग अप, दिस एज जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये हमारा हीरो सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास एक इमेज लगी हुई है और कुछ डिटेल्स हैं। तो इसके अंदर अगर आप देख सकें तो एक सेक्शन है, सेक्शन क्लोज ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग सेक्शन, होम सेक्शन है, उसके अंदर एक डिव है, उस डिव के अंदर सारा काम हो रहा है। डिव के अंदर जो क्लास नेम है डैट इज़ कंटेनर एंड हीरो कंटेनर, दो क्लास नेम्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये जो क्लास नेम्स हैं ये यूज़ होते हैं स्टाइलिंग वगैरह ऐड करने के लिए, तो एज एड्रेस समझ लें। तो अभी हम style.css में चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ Ctrl+F कंटेनर, दिस इज़ द कंटेनर। अब जो भी क्लास होती है उसको हमने स्पेसिफाई करना हो तो हम डॉट लगाते हैं। तो इसके अंदर ये मैक्सिमम विड्थ 1200 पिक्सल्स मीन, जो ये हमारा जो एक पूरा सेक्शन है, जो ये पूरा है, इसके जो साइज़ होगा वो मैक्सिमम विड्थ 1200 पिक्सल्स होगी। मार्जिन इसका ऑटो पे है, जो बॉटम एंड टॉप मार्जिन है डेट इज़ 0 एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर ये जो सेंटर के अंदर चीज़ है ये हम रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारी एलिमेंट और इसके गिर्द पैडिंग जो होती है वो बेसिकली एलिमेंट का हिस्सा होता है। यानी अगर मैं बैकग्राउंड कलर एलिमेंट पे ऐड करूँगा तो वो पैडिंग के अंदर भी ऐड होगा। उसके बाद आता है बॉर्डर, जो कि उसकी बॉर्डर लाइन है, एंड देन कम्स द मार्जिन। तो मार्जिन बेसिकली दो एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और पैडिंग उस एलिमेंट के अंदर स्पेस ऐड होती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है मार्जिन एंड पैडिंग के दरमियान में। इस तरह यू कैन सी दिस इज़ द पैडिंग, तो उसके राइट एंड लेफ़्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा दिखाई देगा कि वो स्पेस ऐड हुई हुई है। दिस इज़ द बॉर्डर एंड दिस इज़ द मार्जिन। मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप देख सकें तो H1, H2 एंड H3 बिकॉज दीज आर एलिमेंट, तो हम इसके साथ डॉट नहीं लगाते, सिर्फ हम क्लास नेम के साथ डॉट लगाते हैं। तो इसके अंदर हमने फ़ॉन्ट फैमिली इसकी डिस्क्राइब की हुई है, एंड हमने एक कलर ऐड किया हुआ है कि, एंड ये हमने वेरिएबल प्राइमरी कलर रखा है क्योंकि प्राइमरी कलर हम ऊपर डिफ़ाइन कर चुके हैं कि वो ये होगा। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो यहाँ पे प्राइमरी कलर को मैंने एक वैल्यू दी हुई है कि ये वाला कलर होगा। तो ये ऑटोमेटिकली हर जगह जहाँ भी मैं वो वाला वेरिएबल प्राइमरी कलर ऐड करूँगा तो ये वाला कलर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम index.html के अंदर देखें तो नेक्स्ट देयर इज़ एन अदर, इस डिव के अंदर कंटेनर, एंड जो कंटेनर वाली डिव है इसके अंदर वन डिव एंड एक और डिव ऐड हुई है नीचे, यानी इसके अंदर दो डिव्स हैं जो कि एक डिव के अंदर रैप हुई हुई है। अब अगर मैं जाऊँ .hero कंटेनर के अंदर तो यू कैन सी दिस डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। अब जो अलाइन आइटम सेंटर है इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा होगा डेट विल बी अलाइंड इन द सेंटर अलाइंड होगा। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब इसका मतलब ये है कि जो मैंने दो डिव्स बनाई हैं, एक डिव के अंदर रैप की हैं, उन दोनों के दरमियान स्पेस होगी, यानी इस डिव के दरमियान और नीचे वाले डिव के दरमियान। then there is gap that will be 2 rem. Now you can see there is a gap between these. और फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, इसका मतलब ये है कि हमने इमेज एंड जो डेटा था लाइक मोहम्मद बिलाल एंड साइंटिस्ट इनोवेटर, और जो ऊपर वाली इमेज है
इस ये इमेज पहले आ रही है और डेटा बाद में आ रहा है, तो अगर मैं इसको उसी तरह फ्लेक्स कर देता रो के अंदर, यानी इनको रो के अंदर मैं अलाइन कर देता, तो उससे क्या होता है कि इमेज पहले आती एंड ये जो सारा डेटा ये बाद में आता है। लेकिन रो रिवर्स ने इसको सिंपली रिवर्स कर दिया, यानी इमेज चली गई राइट साइड पे और जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया। रैम इज़ बेसिकली एक यूनिट है लेंथ के लिए, तो मेजरमेंट का एक यूनिट है जिसके अंदर हमने 2 रैम उसको गैप दिया हुआ है। एंड देन विड्थ इज़ 100%। मूविंग नेक्स्ट, देयर इज़ एनिमेट इन। एनिमेट इन इज़ बेसिकली एक ट्रांजिशन है, या आप एनिमेशन कह सकते हैं इसको, जो हमने ऐड की हुई है। अब ये एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड है जो एक एनिमेशन की जो क्लास है जिसका नाम इन व्यू है उसको ट्रिगर करता है। अब जब पहले अभी इमेज लोड नहीं हुई तो वो लोड नहीं हुई होती, उसकी ओपेसिटी 0 होती है, एंड जब ये इन व्यू ट्रिगर होता है तो इसकी ओपेसिटी 1 हो जाती है और ये सामने आ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप इन व्यू में देखें तो हमारी ओपेसिटी 1 हो गई है, मीन ट्रांसपेरेंसी 0 हो गई है, एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाई 0 मतलब वाई एक्सिस के ऊपर इस 0 पे आ गई। एनिमेट इन, इसके अंदर ओपेसिटी 0 है, ट्रांसलेट वाई का मतलब है 20 पिक्सल्स इन द वाई एक्सिस डायरेक्शन, ये ऊपर आएगा, एंड देन देयर इज़ अ ट्रांजिशन। नाउ दिस इज़ अ पैराग्राफ, और इसके अंदर मैंने इनलाइन थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड किया, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ इसका 16 पिक्सल्स होगा, नीचे की तरफ इसकी पैडिंग है 8 पिक्सल्स की होगी, और कलर ये होगा जो कि जस्ट इस लाइन के ऊपर ऐड होगा। नाउ इज़ डिव, अनदर डिव। अब ये इसके अंदर 2 बटन्स हैं, पब्लिकेशन एंड कॉन्टैक्ट अस। अब इनको भी हमने डिज़ाइन किया। HREF के अंदर इसका एड्रेस बताया हुआ है कि अगर इस पर क्लिक करेंगे तो क्या कहाँ तक जाना है। नाउ इफ़ वी गो टू बटन, यू कैन सी देयर इज़ एन इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग हमने ऐड की हुई है, टॉप एंड बॉटम 12 पिक्सल्स एंड राइट एंड लेफ्ट इज़ 28 पिक्सल्स। border radius is 50 pixels, and we can increase it if we want। ये जो साइड से थोड़ा सा राउंड है ये इस border radius का है 50 पिक्सल्स होने की वजह से। this will increase if you change the border radius। moving next, देयर इज़ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ए टैग लगा हुआ है, इसको हम एंकर टैग कहते हैं, जो कि लिंक्स ऐड, हाइपर लिंक्स ऐड करने के लिए होता है। तो हाइपर लिंक जब आप ऐड करते हैं तो उसके अंदर अंडरलाइन आ जाती है टेक्स्ट के ऊपर, और वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो अंडरलाइन रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं। देयर इज़ फॉन्ट वेट 600, जिससे फॉन्ट के अंदर थोड़ा सा वेट ऐड होता है और वो थोड़ा सा बोल्ड नज़र आता है। Then there is simply transition and border का जो weight है that is 2 pixels and solid है वो transparent है। Now next is ये बटन हमारा हो चुका है। एक और क्लास ऐड हुई है प्राइमरी। प्राइमरी बेसिकली उसका कलर डिफ़ाइन करती है, हमने इसके अंदर कलर डिफ़ाइन किया हुआ है और बैकग्राउंड कलर डिफ़ाइन किया हुआ है। सिमिलरली हमने होवर का मतलब ये होता है कॉलन होवर का, कि जब उसके ऊपर कर्सर आएगा तो तब वो किस तरह बिहेव करेगा। तो हमने क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है होवर के ऊपर, उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट वाई यानी वाई उसको हमने थोड़ा सा -3 पिक्सल मतलब उसको हमने थोड़ा सा ऊपर को उठाने की कोशिश की है, तो इस वजह से होवर के ऊपर वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट इज़ सेक्शन टाइटल। अब ये जो एक H2 क्लास के अंदर हमने H2 के अंदर हमने एक क्लास ऐड की हुई है सेक्शन टाइटल, उसको हम देखते हैं। सिमिलर डॉट सेक्शन टाइटल, इसके अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज़ 3.2 रैम रखा हुआ। बेसिकली सेक्शन टाइटल ये वाला है, और ये हर सेक्शन के अंदर एक टाइटल है जो इस क्लास को यूज़ कर रहा है। 3.2 रैम, मार्जिन जो बॉटम से मार्जिन है डेट इज़ 20 पिक्सल्स, इससे नीचे से मार्जिन है तो उस वजह से स्पेस है।
देन देयर इज़ फॉन्ट वेट, कलर, पोजीशन इज़ रिलेटिव, यानी ये दूसरों पर डिपेंड नहीं करती. एंड डिस्प्लेज इनलाइन ब्लॉक, मतलब अंडरलाइन ऐड करने के लिए हमने ऐड किया हुआ इनलाइन ब्लॉक. देन देर इज़ आफ्टर, ये हमने वो जो नीचे एक ब्लू ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, ये उसको हमने ऐड किया हुआ है, दिस लाइन. तो इसकी जो पोजीशन है डेट इज़ एब्सोल्यूट, विड्थ 80 पिक्सल्स है. पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब ये फिक्स रहती है अपनी जगह पे. एंड सिमिलर थिंग्स. आगे सब कुछ वैसा ही है. इसी तरह आप देख सकते हैं, आप जो भी क्लास नेम या ऐड हुआ है उसको यहाँ पे आके सर्च करें एंड यू कैन सी डैट. अब ये सेक्शन डिस्क्रिप्शन है, जो कि नीचे सारा टेक्स्ट ऐड हुआ है उसके बारे में. उसकी हमने विड्थ हमने 800 पिक्सल्स रखी हुई है. दिस इज़ ऑल द डिस्क्रिप्शन. अब इसके अंदर जो हेडर है उसका हमने बैकग्राउंड कलर वाइट रखा हुआ है, फिक्स्ड है, विड्थ उसकी. सिमिलरली ये सब कुछ है, चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं. नाउ दिस इज़ आवर कार्ड्स. तो इसके अंदर हमने क्लासेस ऐड किए वी एंड अगर हम मैं स्टाइल डॉट सी एस एस पे आऊँ और यहाँ पे मैं उस कार्ड इफ़ेक्ट को सर्च करूँ, जो कि मैंने कार्ड के अंदर क्लास ऐड की हुई है, तो नॉट दिस वन, हाँ दिस इज़ कार्ड इफ़ेक्ट. सो इसके अंदर हमने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट रखा हुआ है. उसकी जो पैडिंग है वो 35 पिक्सल है. ये वाले जो कार्ड्स हैं, अब इसके अंदर हमारे पास ये जो एल आई है, एक एल आई के अंदर हमने एक कार्ड हमने बनाया हुआ है हर एक को. इस तरह यू कैन सी ये एक कार्ड है. इसके अंदर एक टेक्स्ट है और ऊपर एक आइकन है और बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है. तो ये हमने उन क्लासेस के थ्रू ये काम किया हुआ है. अगर मैं वापस आऊँ तो यू कैन सी देयर इज़ टेक्स्ट एंड एफ ए लाइट बल्ब. इस ये डिफ़ाइन कर रहा है कि इसके अंदर एक बल्ब का एक आइकन होगा. एंड ये वाला जो आप ये देख रहे हैं, ये उस आइकन को ऐड करने के लिए बेसिकली. दिस इज़ द टेक्स्ट जो कि नीचे शो हो रहा है आपको. अब जो बाकी जितने इफ़ेक्ट हैं वो 3 क्लासेस जो हमने VN3 कार्ड इफ़ेक्ट एंड VNs जो पीछे ऐड हुई हुई हैं क्लासेस, ये उनके अंदर सारा काम हो रहा है. अगर मैं दिस इज़ अगेन, अब अगर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाऊँ तो यू कैन सी है द कार्ड इफ़ेक्ट. इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड हुआ हुआ है. पैडिंग इज़ 35 पिक्सल्स. इट इज़ बेसिकली जो चारों तरफ से जो एक लुक आ रही है, यानी कि एक स्पेस ऐड हुई है कार्ड के अंदर, वो यहाँ से आई है. बॉर्डर है, बॉक्स शेडो है. देन देयर इज़ पोजीशन विच इज़ रिलेटिव. डिस्प्लेस फ्लेक्स, गैप इज़ 25 पिक्सल्स, मतलब 2 कार्ड्स के दरमियान का जो गैप है. एंड सिमिलर ऑल द थिंग्स. देन होवर के ऊपर वो कार्ड जो थोड़ा सा ऊपर को उठता है वो यहाँ से उठता है ट्रांसलेट वाइज. देन देयर राइट एंड लेफ़्ट टिल्ट. और कार्ड आइकन रैपर के अंदर हमने थोड़ा बहुत ये चीज़ें की हुई हैं आइकन के हवाले से, उसके कलर्स वगैरह. देन देर इफ़ वी गो बैक तो यहाँ पे VN, और अगर हम यहाँ पे सर्च करें स्टाइल डॉट सी एस एस में आके VN, तो वी विल रीच नॉट दिस वन, नॉट दिस. सो यहाँ पे जितने भी VN हैं हमारे पास 4-5 कार्ड्स हैं. तो पांचों कार्ड्स के लिए हमने यहाँ पर ये एक स्टाइलिंग ऐड की हुई है. उसकी जो पोजीशन है डेट इज़ रिलेटिव. जो मिनिमम हाइट है डेट इज़ 400 पिक्सल्स, जो सब सेंटर्ड अलाइन. और उसके अंदर हमने Z इंडेक्स 1 रखा है और उसके बैकग्राउंड का साइज़ डेट इज़ कवर, मतलब वो फिट होती है इमेज उसके पीछे बैकग्राउंड पे. और नो रिपीट, मतलब इमेज रिपीट ना हो. हर एक के बैकग्राउंड के ऊपर हमने अलग से बैकग्राउंड के ऊपर इमेज ऐड की है. अब ओपेसिटी मैंने 0.7 रखी है, जो Z इंडेक्स से ये होता है कि ओपेसिटी
सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड इमेज अप्लाई होती है। अब नीचे ये कार्ड इफेक्ट्स हैं सिंपल, जो कि कार्ड के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। देन देयर इज़ दिस पब्लिकेशन सेक्शन, इट इज़ सिमिलर टू अबव जो हम ऊपर कर चुके हैं। इसके अंदर ये क्लासेस हैं, आप सिंपली इन क्लासेस को जाके style.css पे सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पर कंट्रोल F करके, तो यू कैन फाइंड दैट और यू कैन सी दैट। देन इफ़ वी कम डाउन, यहाँ पर ये हमारा कॉन्टैक्ट का सेक्शन है। style.css के अंदर एक और चीज़ है @media maximum width 992 पिक्सल्स। ये रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करने के लिए होती है। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो here you can see it is a view of a laptop and iPhone 14 Pro Max। ये मोबाइल का व्यू है। अब अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ें मोबाइल व्यू के अंदर चेंज हो रही हैं, यानी जो 3 इमेजेस आ रही थी वो सिंगल पे हो गई है, स्क्रॉलिंग आ गई है, देन साइड के ऊपर जो हेडर था वो साइड बार में चला गया है। तो ये सारी चीज़ें इससे होती हैं। @media के अंदर हमने हर चीज़ के लिए नई चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं। और मैक्सिमम विड्थ का मतलब ये है कि जिस डिवाइस की विड्थ @max इतनी है उसके लिए ये वाली चीज़ें चेंज कर दो। तो यहाँ से हमने वो चीज़ें चेंज की हुई हैं। हमने कुछ स्टाइल्स ऐड किए हैं नई न्यू। दिस इज़ आवर script.js जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। style1.css इज़ फॉर आवर PHP फाइल एंड style2.php ये हमारी पब्लिकेशंस के लिए हैं, पब्लिकेशन वाले पार्ट के लिए। article1.html ये हमारा आर्टिकल्स वाला पेज है जिसके अंदर हमारे सारे आर्टिकल्स ऐड हुए हैं। अब मैं आ गया हूँ कार्बोवॉल्ट वाली वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम किस तरह चीज़ों को HTML के अंदर एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो होस्टिंग लिस्ट में आ गया मैं, यहाँ से जस्ट वेट एंड गो टू cPanel। cPanel इज़ बेसिकली द एरिया जहाँ पे हम अपनी साइट को मैनेज करते हैं। इट इज़ अ वे, अगर हम cPanel लोड हो गया है, यहाँ पे हम अपने फाइल मैनेजर में चले जाना है। हेयर इज़ द फाइल मैनेजर, यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स हैं वेबसाइट की पब्लिक HTML में। हेयर आर ऑल द फाइल्स। तो अगर मुझे index.html को मैंने एडिट करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, एडिट, एंड देन एडिट अगेन। बेसिकली मेरे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जहाँ मेरे पास index.html का कंप्लीट जो कोड है वो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली ऊपर तो सारा हेडर है, और सॉरी हेड है। हेड उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मेटा डाटा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएं, ये टीम्स वाला सेक्शन है। ये पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का HTML के अंदर। सबसे ऊपर हेडर आ गया जिसके अंदर हमारा होम, अबाउट, टेक्नोलॉजी, टीम एट्सेट्रा आ गया। ये हमारा हीरो सेक्शन आ गया जिसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो है। सब ऊपर ये वीडियो का जो पाथ है वो है content/backdot, और ये हमारे पास 2 बटन्स हैं। देन हेयर इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर मिशन एंड आवर विजन। ये उसका टाइटल है, सेक्शन का टाइटल एंड सेक्शन की डिस्क्रिप्शन। देन देयर इज़ अगेन सेक्शन टाइटल एंड सेक्शन डिस्क्रिप्शन। और ये नेक्स्ट सेक्शन का टाइटल है कार्बन कैप्चर विद सुपर कैपेसिटर्स। ये हमने H3 टैग के अंदर लिखा हुआ है। अब अगर मैं कार्बोवॉल्ट की मैं वेबसाइट को अगर मैं लोड करूँ तो हेयर यू कैन सी, तो दिस कार्बन कैप्चर विद सुपर कैपेसिटर्स, ये दिस इज़ H3 एंड नीचे 2 पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों पैराग्राफ्स को अलग-अलग रखेंगे, कंबाइन नहीं होने देंगे। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स एडेड हैं। तो यहाँ से आप अपना ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं।
दिस इज़ कंटेंट पेज। यहाँ पे जिस तरह पहले वीडियो में देखा था कि आप यहाँ से कोई भी तस्वीर वगैरह या वीडियो अपलोड कर सकते हैं और वो पाथ यहाँ पर ला कर लिख सकते हैं और यहाँ से वो इमेज ऐड हो जाएगी या वीडियो ऐड हो जाएगी। देन उसके बाद ये वाले हमारे जो 3 कार्ड्स हैं और उनके ऊपर हमारे पास एक टाइटल है एंड उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो दिस इज़ द टाइटल जो कि यहाँ पे पाइन रिंग कार्बन कैप्चर विद सुपर कैपेसिटर्स, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन है एंड देन आफ्टर द डिस्क्रिप्शन दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन। 2 हमारे पास बटन्स हैं, की फीचर्स एंड कोर बेनिफिट। एज यू कैन सी हियर दीज 2 बटन्स। उसके बाद इन बटन्स के टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपने करने हो तो। देन हर बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे हमारे पास 3 कार्ड शो होते हैं। दिस इज़ रेवोल्यूशनरी एफिशिएंसी, अफोर्डेबल इनोवेशन, एक्सपेंसिव स्केलेबिलिटी। ये फर्स्ट बटन के 3 कार्ड्स हैं एज यू कैन सी हियर। इसके अंदर एक आइकन है, एक टाइटल है एंड देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन। So here is a title, here is a description in the form of paragraph and this is the icon. तो bolt का आइकन ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, this thing। अब ये हमने ऐड कर दिया। इसी तरह अगर हम दूसरे बटन के केस में चले जाएं, ये की फीचर्स का बटन था, इसके अंदर ये 3 कार्ड थे। अब दूसरे कोर बेनिफिट्स के अंदर भी 3 कार्ड हैं जो कि हमने नीचे अलग से डिव के अंदर रखे हुए हैं। इस डिव के अंदर ये 3 कार्ड्स हैं जिसके अंदर सिमिलरली हेडिंग है और आइकन है एंड डिस्क्रिप्शन। इसको आप चेंज कर सकते हैं उस के दरमियान जो टेक्स्ट है उसको चेंज करने के लिए। इसके बाद हमारे पास जो हमारा सेक्शन है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, उसका क्लोजिंग टैग है एंड देन देयर इज़ स्टैट के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टैट्स ऐड हुए हुए हैं जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अंदर डिफरेंट टेक्स्ट है जो कि आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर हर एक के लिए एक डिव बनी हुई है जिसके अंदर जो 2 तरह के टेक्स्ट हैं, जिसके अंदर एक परसेंटेज एंड देन लिटिल डिस्क्रिप्शन। तो ये आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। देन देयर इज़ नेक्स्ट सेक्शन, वाई चूज़र्स का सेक्शन जो कि नीचे है, कार्बन कैप्चर विद ग्रिड एनर्जी स्टोरेज। इसकी भी एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है और इसके अंदर 3 कार्ड्स हैं। ये टाइटल है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं H2 टैग के अंदर। देन देयर आर 2 P टैग्स जिसके अंदर 2 पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर 2 लाइंस लिखी हुई हैं जो कि पैराग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट हो रही हैं ऑन द स्क्रीन। इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 पैराग्राफ्स सेपरेटली। देन देयर आर 3 सिमिलर कार्ड्स जिनके अंदर एक आइकन है एंड देयर इज़ अ टाइटल एंड देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन जो कि यहाँ पे ऐड हो गया और आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसे। देन मूविंग नेक्स्ट, देयर आर आर्टिकल्स। दीज आर द आर्टिकल्स। यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल्स के 3 कार्ड बने हुए हैं क्योंकि हमने 3 आर्टिकल्स ऐड किए हैं जिसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन है, 1 लाइनर, एक टाइटल है, उसका बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है और रीड ऑन का बटन है। जब भी आप कर्सर उसके ऊपर लेके जाते हैं तो आप क्लिक करें तो आप आगे जा सकते हैं जो कि ऊपर एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ है। देन देयर आर टीम जिसके अंदर टीम मेंबर्स हैं। अगर आपने यू कैन सी देयर आर टीम मेंबर्स। अगर आपने कोई न्यू टीम मेंबर ऐड करना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करेंगे, Ctrl+C एंड देन जस्ट पेस्ट हियर। और यहाँ पर सबसे पहले तो इमेज है उस पर्सन की, यहाँ पे आप इमेज का पाथ दें। इमेज के यहाँ पे जब आप पाथ देंगे तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी और आगे ऑल्ट के अंदर बेसिकली इमेज का एक लिटिल डिस्क्रिप्शन जो कि जब इमेज लोड ना हो तब शो होती है। देन देयर इज़ द नेम और उसके बाद उसके बारे में कि वो किस पोजीशन के ऊपर है और उसके बाद
डिस्क्रिप्शन है उसकी, ये डिस्क्रिप्शन है एंड जस्ट वन लिंक जो कि लिंक्डइन का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। जब आप कोई नया शख्स ऐड करेंगे तो इसकी जगह पे आप उसके लिंक्डइन का लिंक ऐड कर देंगे। सो बेसिकली दिस इज़ द थिंग जिसके थ्रू यूज़ करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, सॉरी न्यू ऐड कर सकते हैं टीम मेंबर। सिमिलरली देयर इज़ एडवाइजरी बोर्ड, उसके अंदर भी सिमिलर प्रोसेस है। उसके अंदर भी उसी तरह एक इमेज है, एक डिस्क्रिप्शन है, नाम है एंड दिस थिंग। देन देयर इज़ पार्टनरशिप सेक्शन, जिसके अंदर बेसिकली पार्टनरशिप एंड सपोर्ट लिखा हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन है और ऊपर एक आइकन है। देन देयर आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एडेड है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन है एंड देन देयर इज़ आंसर। अगर आपने कोई नया क्वेश्चन ऐड करना है तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू कॉपी दिस थिंग, Ctrl+C एंड देन पेस्ट इट है, और यहाँ पे इसको एडिट करके आप यहाँ पे जो न्यू क्वेश्चन है वो ऐड कर दें और इस पी टैग के अंदर आप जो भी आंसर है वो ऐड कर दें। तो इस सिंपल प्रोसेस के थ्रू आपका एक नया क्वेश्चन Q&A के अंदर आपका ऐड हो जाएगा। देन आफ्टर दैट एट द एंड देयर इज़ दिस फुटर के अंदर डिफरेंट चीज़ें। दिस इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू आप इस वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। बाकी जो हमने HTML CSS पहले देखी है उससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ों का आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, किस तरह चीज़ों को जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।